जय माता दी। जीवित पुत्रिका व्रत में चिलो सियारों की कथा सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चिलो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जियोतिया के पूजा की तैयारियां कर रही थी। चिलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिलो और सियारों ने तय किया कि वे भी जियोतिया का व्रत करेंगी। सियारों और चिलो ने जियोतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिलो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लज्जा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चिलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, फिर भी वह सफल ना हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी आगे चलकर जीवित रहे।